नमस्कार, मैं जनमुक्ता श्रीओम गौतम और राजस्थान से एक बार फिर बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में अब जब ऐसा लग रहा था कि अशोक गहलोत की मुश्किलें कम हो गई हैं, उसी से पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी खबर दे दी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने घोषणा कर दी है कि कल जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा, जिसकी घोषणा अब राज्यपाल कर चुके हैं कि 15वीं विधानसभा का जो 5वां सत्र है कल यानी 14 अगस्त को शुरू होगा और इसी सत्र में पहले ही दिन भारतीय जनता पार्टी अविश्वास प्रस्ताव रखेगी। इसकी घोषणा आज भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बैठक के बाद कर दी गई है। बैठक इसलिए बुलाई गई थी कि हर बार जब भी विधानसभा सत्र चलता है, हर पार्टी या कोई जो गठबंधन होता है वो अपने विधायकों की बैठक करता है और आगे की क्या रणनीति रहेगी इसको लेकर उसमें चर्चा की जाती है, उसकी घोषणा की जाती है। इस बैठक की बड़ी बात यह भी थी कि इसमें वसुंधरा राजे सिंधिया भी थी, जिनको लेकर तमाम बातें अशोक गहलोत की तरफ से की जा रही थी। सतीश पूनिया भी थे, राजेंद्र राठौड़ भी थे और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर इसमें नरेंद्र सिंह तोमर भी थे, जो पर्यवेक्षक के तौर पर यहाँ उपस्थित थे। गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की सरकार संकट में आ गई है, यह फटा हुआ कपड़ा है जिसको सिलने की कोशिश की जा रही है, छुपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कपड़ा फट चुका है और ये सबको पता चल चुका है। वहीं सतीश पूनिया ने कहा कि ये जो सरकार है ये अपने विरोधाभासों से ही गिर जाएगी। जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं कि पहले बाड़ाबंदी की गई थी और बाड़ाबंदी में तमाम विधायकों को रखा गया है, एक ही पार्टी में दो गुट नजर आ रहे हैं, एक गुट बाड़ाबंदी में है और दूसरा गुट खुलेआम घूम रहा है। और जिस तरीके से विधायकों की बाड़ाबंदी की ये उम्मीद थी कि वो खत्म हो गई है, लेकिन कल एयरपोर्ट पर जिस तरीके से रस्सियों के अंदर विधायकों को गाड़ियों में चढ़ाया गया, उससे तो ऐसा लग रहा था कि अशोक गहलोत को ये डर सता रहा है कि कहीं विधायक एयरपोर्ट से ही न भाग जाएं। और ऐसी स्थिति में आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि सरकार स्थिर है और सरकार स्थायी तौर पर चल पाएगी। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ पर एक पूरब की बात कर रहा है, दूसरा पश्चिम की बात कर रहा है और जिस तरीके के विरोधाभास सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से ये बहुत बड़ा सवाल है जो मीडिया के द्वारा अब तक उठाया जाता रहा है कि जब सचिन पायलट दिल्ली से जयपुर लौट गए थे उस दिन अशोक गहलोत जयपुर में ही थे, लेकिन उन्होंने सचिन पायलट से मिलना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि वो सीधे वहां से जैसलमेर चले गए उन विधायकों के पास जो कि उनकी बाड़ाबंदी में बहुत पहले से करीब 1 महीने से रुके हुए हैं। और उसके बाद जब वापस बुधवार को अशोक गहलोत जयपुर आए, उसके बाद भी उन्होंने सचिन पायलट से मुलाकात नहीं की। तो ये बड़ा सवाल बनता है कि अभी तक सचिन पायलट से मिल क्यों नहीं रहे अशोक गहलोत। और इसके पीछे एक पुराना शेर है कि दुश्मनी करो तो इतनी नजाकत भी रहे कि मिल जाए कभी तो शर्मिंदा ना हो। ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत अब उस बात को भूल गए थे, इसीलिए उन्होंने निकम्मा नकारा जाने क्या क्या बोल दिया था और अब ऐसा लगता है कि वो नज़रें नहीं मिला पा रहे सचिन पायलट से। दूसरी तरफ सचिन पायलट ने भी जिस तरीके से बेरुखी दिखाई थी, उसके बाद ये देखने को मिल रहा है कि अशोक गहलोत गुट के जो विधायक हैं वो भी सचिन पायलट और उनके साथियों से मिलने में उतना ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी उठाने की फिराक में है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने गर्म लोहे पर चोट करने के लिए सत्र के पहले ही दिन विधानसभा में विश्वास मत के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाने का जो अपना प्रस्ताव रखा है, उसके माध्यम से वो तमाम जो सरकार की नाकामियां हैं उन पर भी चर्चा करेंगे और उन चर्चाओं का जवाब भी अशोक गहलोत को देना पड़ेगा, साथ ही साथ उनकी तरफ से विधायकों को भी देना पड़ेगा। और उसमें यह भी देखने को मिल सकता है कि क्या अशोक गहलोत उस चर्चा का जवाब देने के लिए केवल अपने गुट के विधायकों को आगे करते हैं या सचिन पायलट और उनके गुट के विधायकों को भी इस मामले में जवाब देने के लिए रखा जा सकता है। दूसरी तरफ जिस तरीके के घटनाक्रम अब तक रहे हैं, पिछले 4 दिनों में जो बदलाव देखने को मिला, उसके बाद प्रताप सिंह खचरियावास का भी बयान आया था और उन्होंने कहा था कि हम सचिन पायलट का सम्मान करते हैं और उनका सम्मान करेंगे और बाकी के जो विधायक हैं वो भी हमारे साथी हैं। दूसरी जो पार्टी है वो हमारे बीच में फूट डालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। और खबर ये भी है प्रताप सिंह खचरियावास के पिता को ईडी का
नोटिस जारी हुआ था, जिसके बाद अब वो ईडी दफ्तर भी पहुंचे और उन्होंने कहा कि मेरे पिता को नोटिस जारी हुआ है, इसलिए मैं जवाब देने के लिए आया हूं। तो स्थिति इस तरीके से उलझती हुई नजर आ रही है कि अशोक गहलोत जो योजना बनाकर चल रहे थे, जो अपना जादू का एक तमाशा दिखाने की फिराक में थे कि 14 तारीख को वो सत्र को शुरू करेंगे और 17 तारीख को विश्वास मत रखेंगे सदन के अंदर, उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने उनके खेमे के बीच की जो बेचैनियां हैं, खेमे के बीच की जो फूट है, उसका फायदा उठाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव रखने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद अशोक गहलोत गुट में एकदम से खलबली मच चुकी है, बेचैनी आ गई है, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने सचिन पायलट गुट के विधायकों से बातचीत भी नहीं की है, उनके साथ में गिले शिकवे भी दूर नहीं हुए और उससे पहले ही ये खबर आ जाना ये चिंताएं बढ़ाने वाला है। दूसरी तरफ अगर 14 तारीख को ये प्रस्ताव रखा जाता है और तब तक बसपा के विधायकों पर कोई निर्णय नहीं आता है, तो निश्चित तौर पर बसपा के विधायक कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो वोटिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये मामला अभी सब जुडिस है, न्यायालय के विचाराधीन है। और ऐसी स्थिति में जो सीपी जोशी का जो निर्णय था, जिसमें उन्होंने बसपा के 6 विधायकों को कांग्रेस पार्टी में विलय करने की छूट दे दी थी या उसे स्वीकार कर लिया था, उस पर एक तरीके से रोक लगती हुई नजर आ रही है। और वैसी स्थिति में बहुमत का आंकड़ा क्या अशोक गहलोत पूरा कर पाएंगे, इसकी भी उम्मीदें अभी कम ही है। जैसा कि सतीश पूनिया ने कहा कि मैं आज अगर आपको नंबर बताऊंगा तो फिर आप कहेंगे कि अशोक गहलोत तो पहले ही कह रहे थे कि हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है और खरीद फरोख्त हो गई है, और इसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक आरोप लगाए और भी तमाम मंत्रियों के ऊपर आरोप लगाए थे। लेकिन स्थिति ये है कि जो भी सरकार के पास बहुमत है या नहीं है, हम विधानसभा के अंदर पूरे प्रदेश को ये दिखा देना चाहते हैं। अगर वो नंबर गिनवा भी देंगे तब भी उनके पास में जो जनता का मत था, जो जनमत था, वो खो चुके हैं और वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं, ये कहना है सतीश पूनिया का। और जिस तरीके से वसुंधरा राजे भी इस मीटिंग में पूरे जोश के साथ दिखाई दी, उससे तो ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत ने जो चाल चली थी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी वो 2 गुटों में लोगों को बांट दें, एक गुट उनको समर्थन करे या एब्सेंट हो जाए और दूसरा गुट इस पूरे मामले में उनके विरोध में रहे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी खेमे के जो 76 विधायक हैं, उनमें से आज 74 विधायक इस मीटिंग में उपस्थित थे, जो कि एक बड़ी बेचैन करने वाली खबर है अशोक गहलोत के लिए कि अगर वो सदन से अनुपस्थित हो जाते हैं तो इसके एवज में उन्हें मोटी रकम मिल जाएगी। और ये वही अशोक गहलोत कर रहे थे जो अब तक हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाते आए थे और ये कहते आए थे कि पहले हॉर्स ट्रेडिंग का रेट 10 से 15 करोड़ था, लेकिन अब ये 25 से 30 करोड़ हो गया है, क्योंकि विधानसभा सत्र की घोषणा हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में उनका ये आंकड़ा, ये जादू भी फेल हो गया और उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने उनकी तरफ गेंद उछाल दी है। अब उन्हें बचाव में क्या करना है, उनके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। उन्हें ये लग रहा था कि वो आज शाम को मीटिंग करेंगे और उसके बाद अपनी रणनीति तय करेंगे, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अविश्वास प्रस्ताव लाने की घोषणा कर दी है, उसके बाद अशोक गहलोत का खेमा पूरी तरीके से नर्वस हो गया है और उन्हें हर हालत में अब सचिन पायलट गुट के साथ में दिखावे के लिए ही सही फोटो खिंचाने पड़ेंगे, गलवैयां करनी पड़ेंगी, अन्यथा कल उनकी सरकार संकट में आ सकती है। देखने को ये पूरा का पूरा आंकड़ा अभी अशोक गहलोत के पक्ष में है, लेकिन कल विधानसभा के अंदर क्या हो जाए इसके लिए आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये राजनीति है और राजनीति स्वार्थ का खेल है। राजनीति जो शुरुआत में धर्म नीति हुआ करती थी वो नहीं बची, अब ये कुर्सी और पैसे के लिए, सत्ता के लिए खेल खेले जाते हैं। और उसमें जिस तरीके के डेवलपमेंट पिछले 5-6 दिन में देखने को मिले कि सचिन पायलट एक तरफ घोषणा करते हैं पार्टी में वापसी की, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं जो बाड़ाबंदी में रह रहे थे अशोक गहलोत गुट के, वो सीधे तौर पर उनका खुले में विरोध करते हैं और जो खबरें हैं वो मीडिया में भी लीक की जाती हैं और ये सब अशोक गहलोत की सह पर ही किया जाता है। लेकिन उसके पहले जिस तरीके से अशोक गहलोत गुट के विधायकों की योजना है कि वो केसी वेणुगोपाल के सामने सचिन पायलट गुट के विधायकों के दोबारा से पार्टी में लिए जाने को लेकर सवाल उठाएंगे और तमाम कई मुद्दे उठाने वाले हैं, जिसको लेकर ये गहमा गहमी हो सकती है। अगर ये गहमा गहमी होती है, मीटिंग में कुछ हंगामा होता है या कुछ ऐसे मनमुटाव की स्पष्ट तौर पर संकेत मिलते हैं, तो निश्चित मानिए कि कल विधानसभा जब शुरू होगी, सत्र जब शुरू होगा, उस समय जो अविश्वास प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी लाएगी
उसमें सांसद में रहेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्योंकि वैसी स्थिति में उनको ये पता नहीं रहेगा कि वो जीतने वाले हैं या हारने वाले हैं। अगर विधायक अनुपस्थित हो जाते हैं उस स्थिति में क्या होगा, क्योंकि व्हिप जारी करने से पहले अगर कुछ विधायक अपना कोरोना टेस्ट करा लेते हैं, जिसकी आशंका अशोक गहलोत को नजर आ रही है, और उन्हें लगता है कि अगर उनके ही साथ के विधायक जिन्हें वो इतने दिन से बाड़ाबंदी में रखे हुए थे, अगर वो इन 24 घंटों के अंदर कुछ गड़बड़ कर देते हैं तो जिस खेल को वो अब तक खेल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो बच गए हैं, वो भी फंसते हुए नजर आएंगे। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि कल के अविश्वास प्रस्ताव को तो किसी तरीके से जीत सकते हैं, लेकिन उसके दौरान जो चर्चाएं होंगी, जो बातचीत होगी, जो बहस होगी, जो सवाल उठेंगे, वो राजस्थान की जनता की आंखें खोलने के लिए काफ़ी होंगे और जनता को भी ये सोचना पड़ेगा कि उन्होंने किन लोगों को गद्दी पर बिठा दिया है। जय हिंद, जय भारत।